हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जो कि हमारे पूरे अकाउंट्स का मतलब अभी तक हम जितने भी टॉपिक अकाउंट्स में पढ़ रहे थे, या इंट्रोडक्शन क्लास में जो आपको बताया जाता है उसका निचोड़ आने वाला है। यस, याद है आपको जब हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं अपनी 11th क्लास की, तो क्या करते हैं, उसमें आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले पूछते हैं, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। तो आप कहते हो कि अकाउंट्स का मतलब होता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंट्स कहलाता है। फिर दूसरा सवाल, इसके बाद मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे ही हम अकाउंट्स की बात करते हैं हमारे सामने तीन और सवाल आ जाते हैं। एक, क्यों बनाते हैं, दूसरा कौन बनाता है, और तीसरा कहाँ बनाया जाता है। तो क्यों बनाते हैं अकाउंट्स, इसका जवाब क्या था, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट्स बनाया जाता है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के, इतने सारी क्लासेस हम ले चुके हैं, इतने सारे चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, इतने सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या आज तक उस सवाल का जवाब मिला जो हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? तो आप लोगों ने कहा था टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या अभी तक तुम्हें प्रॉफिट मिला? याद करो ना, हमने पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन किया, क्या प्रॉफिट मिला? हम लोगों ने जर्नल एंट्री किया, क्या प्रॉफिट मिला? हम लोगों ने लेजर बनाया, क्या प्रॉफिट मिला? हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन और पता नहीं कितने सारे टॉपिक हम लोगों ने, कितने सारे चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन क्या आज तक हमें प्रॉफिट का पता चला? तो वो सवाल जो डे 1 हम लोग डिस्कस करते हैं, वाई प्रिपेयर अकाउंटेंसी, और आंसर होता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो वेयर इज द प्रॉफिट, कहाँ है प्रॉफिट? अभी तक तो हम लोगों ने कोई भी प्रॉफिट की बात ही नहीं किया, क्योंकि अकाउंट्स हम लोगों ने अभी तक बनाया ही नहीं। अभी तक तो हम लोग अकाउंट्स के छोटे मोटे टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हम लोग अकाउंट्स के छोटे मोटे गलियों में घूम रहे थे। कंप्लीट अकाउंट्स तो हमने बनाया ही नहीं, पता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि अकाउंट्स का डिटेल क्या है। अगर मैं बात करूं प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स, अगर मैं अकाउंट्स के प्रोसेस की बात करूं तो बेटा हम सबसे पहले, हालांकि अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रोसेस में काउंट नहीं होता है, बट मैं कवर कर देता हूं क्योंकि तुम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ के आए हो। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं, बट रियल लाइफ में अकाउंटिंग क्वेश्चन अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता। ये तो हम लोग छोटे बच्चे थे इसलिए हमें प्लस माइनस सिखाया जाता है, ठीक है। हम अकाउंटिंग क्वेश्चन से कहाँ पे चलते हैं, जर्नल में। आप अकाउंटिंग क्वेश्चन को ट्रांजैक्शन बोलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि सबसे पहले बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। हमने ये खरीदा, हमने ये बेचा, इतने का खरीदा, इतने का बेचा, उसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन। उन ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जर्नल से हम लोग बनाते हैं लेजर। जर्नल से हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर को क्लोज करेंगे, और क्लोज करके क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। लेजर को क्लोज करके हम लोग क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, राइट। यहां तक तो हमने पढ़ा। पता है ट्रायल बैलेंस के बाद का प्रोसेस क्या है? यस सर, ट्रायल बैलेंस के बाद का प्रोसेस है फाइनल अकाउंट। क्या है, फाइनल अकाउंट। सर ये क्या है फाइनल अकाउंट? आप इसे कह सकते हो दूसरे नाम से फाइनेंशियल
फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओहो, इसी के बेसिस पे हम इस टॉपिक को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। यस, आप कह सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर मतलब ये कि अभी तक हम जिस अकाउंट्स की बातें कर रहे थे, जिस अकाउंट्स को हम पढ़ रहे थे, दिस इज इनकम्प्लीट अकाउंट्स। इनकम्प्लीट क्यों? हम जर्नल का अलग चैप्टर पढ़ते हैं, अकाउंटिंग का अलग चैप्टर पढ़ते हैं, लेजर का अलग चैप्टर पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस का अलग चैप्टर पढ़ते हैं, इसके अलावा और पता नहीं कितने सारे चैप्टर और पढ़ते हैं। लेकिन तो कंप्लीट अकाउंट्स, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो वो क्या होता है? पहले जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। अभी तक हम लोग यहीं तक पढ़ते आए हैं, इसीलिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस की बात पता ही नहीं चला। भले ही हम बातें करते आ रहे हैं कि अकाउंट्स बनाया जाता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन सच ये है कि हमने अभी तक अकाउंट्स में प्रॉफिट निकाला ही नहीं, क्योंकि हम अकाउंट्स को अधूरा पढ़ रहे थे, इनकम्प्लीट पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट अकाउंट्स। अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट अकाउंट्स। कैसे सर? क्योंकि आज का जो चैप्टर है हमारा, आज जिस चैप्टर के हम बातें करने वाले हैं वो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ सोल ट्रेडर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ सोल ट्रेडर। पता है इसी चैप्टर को हम प्यार से क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। इसी चैप्टर को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? फाइनल अकाउंट। तो सर आज का चैप्टर हमारा क्या है? फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर या फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ सोल ट्रेडर। ठीक है सर, एक सवाल पूछूं? मैंने कहा हाँ पूछो बेटा, क्या प्रॉब्लम है? सर फाइनल अकाउंट को फाइनल अकाउंट क्यों कहते हैं? फाइनल अकाउंट को फाइनल अकाउंट क्यों कहते हैं? गुड, वेरी गुड, अच्छा सवाल है। जरा सुनो, आप जानते हो कि किसी भी बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है? ट्रांजैक्शन, लेन देन, उसके बाद जर्नल और लेजर। ये जितनी भी बातें होती है ना बेटा, यहां तक, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल और लेजर, ये होता है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। मतलब पर डे बेसिस पर रिकॉर्डिंग होता है, पर डे बेसिस पर। रोज सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक हमारा जूनियर अकाउंटेंट ऑफिस में बैठा होता है। जूनियर अकाउंटेंट हमारे ऑफिस में बैठा होता है। बिजनेसमैन कुछ भी खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, उसका बिल ले जाकर उस जूनियर अकाउंटेंट को देता है, कहता है लो सर मैंने आज 1000 रुपये का गुड्स खरीदा। मतलब मिस्टर बिजनेसमैन ने गुड्स खरीदा 1000 का, मतलब उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। और उसकी बिल ले जाकर वो किसको देता है? अपने जूनियर अकाउंटेंट को। जूनियर अकाउंटेंट क्या करेगा? उसकी जर्नल एंट्री जूनियर अकाउंटेंट करेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर बिजनेसमैन कहेगा ये लो बिल पकड़ो, मैंने मशीन खरीदा 2 लाख रुपए का, वो एंट्री करेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर बिजनेसमैन आएगा, कहेगा ये लो बिल पकड़ो, मैंने 5000 की सैलरी दी है, जूनियर अकाउंटेंट एंट्री करेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब उस जूनियर अकाउंटेंट का काम होता है पूरे साल 365 दिन जितने भी लेन देन करता है उसे रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना मतलब जर्नल बनाना। वो जर्नल करेगा, हैंड टू हैंड उसे लेजर में पोस्ट कर देगा। जर्नल करेगा, लेजर में पोस्ट करेगा, जर्नल करेगा, लेजर में पोस्ट करेगा, हैंड टू हैंड। और ये कितने दिनों में करता है? पूरे साल 365 दिन यही काम होता है उसका। और जब साल खत्म होगा, साल खत्म होने के बाद वो उस लेजर को क्लोज करेगा। आप लोगों ने भी तो करा था क्लोज। लेजर को क्लोज करेगा और उसके जितने भी बैलेंसेस निकलेंगे सभी अकाउंट्स को, उसको उठाकर कहाँ डालेगा? ट्रायल बैलेंस में। कहाँ डालेगा? ट्रायल बैलेंस में। ये सारा प्रोसेस कब हुआ? ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यही काम रहता है। लेकिन जैसे ही साल खत्म होता है, रिपीट, जैसे ही साल खत्म होता है 31 दिसंबर या 31 मार्च को ट्रायल बैलेंस बनाकर वो जाकर सीनियर अकाउंटेंट को देता है
और उनसे कहता है कि सर पूरे साल हमारे बिजनेसमैन ने ये खरीदा, ये बेचा, हमने जर्नल कर दिया, लेजर कर दिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया। अब सीनियर अकाउंटेंट उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर क्या बनाएगा? फाइनल अकाउंट। कब बनाएगा? सर ये बनाएगा 31 ऑफ मार्च या 31 ऑफ दिसंबर। क्या मैं इसको बोल सकता हूं एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंत में। जैसे ही हमारा साल खत्म होगा एंड में वो क्या बनाएगा? फाइनल अकाउंट। और क्योंकि फाइनल अकाउंट फाइनली बनाया जाता है, अंत में बनाया जाता है, आखिर में बनाया जाता है, इसलिए हम इसे फाइनल अकाउंट कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? फाइनल अकाउंट। तो अगर कोई बोले ना फाइनल अकाउंट को फाइनल अकाउंट क्यों कहते हैं, तो हम बोलेंगे दोज अकाउंट विच आर प्रिपेयर्ड फाइनली एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। ठीक है सर, बात बदल दिया आपने कहा कि आज हम इसमें सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। यस बेटा, सीखेंगे ना। फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट बनता है पहले ये सीख लेते हैं। तो बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या फाइनल अकाउंट में बेसिकली हम लोग 3 अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कितने अकाउंट बनते हैं? 3 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हमें क्या मिलेगा? तो बेटा जैसे ही हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से निकलकर जो भी अमाउंट आएगा हम उसे बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। हम पॉजिटिव सोच रहे इसलिए प्रॉफिट मान रहे हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या मिलेगा? तो बेटा इससे हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। यस, दिस इज द प्रॉफिट विच इज अर्न बाय द बिजनेस। जो हम पहली क्लास में बात कर रहे थे कि अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है, तो टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो यस, इस अकाउंट को बनाने से हमें पता चलेगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया और कितने का हमें लॉस हुआ है। ठीक है सर, बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? तो बेटा बैलेंस शीट बनाने से किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। मतलब उस व्यक्ति, उस बिजनेस में कितने की असेट्स है, कितने की लायबिलिटी है, इस बारे में हमें पता चलता है। किससे? बैलेंस शीट। हमारे सवाल में नॉर्मली बैलेंस शीट क्या होगा? टैली। नॉर्मली जब भी हम सवाल करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट जो होगा वो टैली हो जाएगा, मतलब दोनों साइड इक्वल आएगा। अगर तो दोनों साइड बैलेंस शीट के इक्वल आ गए तो हमारा सवाल करेक्ट, और अगर नहीं आया तो एग्जामिनेशन रूम में भी आपको पता चल जाएगा कि हमने कुछ ना कुछ गलती किया है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, पहले हम इन तीनों अकाउंट के फॉर्मेट को बनाते हैं, फिर छोटे छोटे सवाल करेंगे। जैसे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर तीनों बनाएंगे। वैसे सच्चाई यह है कि फाइनल अकाउंट में तीनों अकाउंट बनते हैं। यस, तीनों अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी और बैलेंस शीट भी। सर एग्जाम में ये सवाल आता है? हाँ बिल्कुल आता है, और एग्जाम में मिनिमम ये 10 नंबर का से 15 नंबर, कई बार तो 20 नंबर का भी आया हुआ है सवाल। हाँ जी, इसीलिए ये सवाल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत भारी भरकम चैप्टर है। इसीलिए तो हमारे टीएस ग्रेवाल वालों ने इस चैप्टर को 2 चैप्टर में डिवाइड करा है, एक विदाउट एडजस्टमेंट और एक विद एडजस्टमेंट। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए पहले फॉर्मेट की बात करते हैं, फिर आगे हम बातें करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल आज की क्लास में डरना नहीं है। आज मैं सिर्फ फॉर्मेट बताऊंगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ फॉर्मेट। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर्मेट। आप लोग फॉर्मेट हमेशा स्केल से बनाना बेटा, क्योंकि स्केल से बनाने से लाइन सीधी खींचती है। ठीक है, सबसे ऊपर हम इस अकाउंट के लिखेंगे अकाउंट्स का नाम, जिसका नाम है
ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और क्योंकि ये अकाउंट एंड ऑफ द ईयर बनता है इसलिए हम इसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। जो भी डेट होगा वो हम यहाँ फिल कर देंगे, जैसे 31 दिसंबर है या 31 मार्च है, जो भी डेट होगा, ठीक है। कौन सा साल ये भी लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट होगा वो फिल करेंगे। ये साइड कहलाता है बेटा डेबिट साइड। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, और ये है हमारा क्रेडिट साइड, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें कौन कौन से कंसेप्ट आएंगे, तो ये भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है बेटा। इसके डेबिट में हम सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे टू परचेजेज, परचेजेज। और बेटा परचेजेज हम इनर कॉलम में डालेंगे, इसे हम लोग इनर कॉलम बोलेंगे, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने का हम माल खरीदते हैं वो सब अपने पास रख लेते हैं, हो सकता है उनमें से कोई सामान हमें पसंद नहीं आया तो उसे वापस कर देते हैं, जिसे कहा जाता है परचेज रिटर्न, ठीक है। ठीक है सर, इसके बाद हम यहाँ चलो पहले एक और आइटम यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ओके सर। इसके बाद क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स भी हम इनर कॉलम में दिखाएंगे, क्योंकि जितना माल हम बेचते हैं सारे के सारे माल हमारा कस्टमर रख नहीं लेता है, कई बार उसमें से कुछ माल हमें वापस कर देता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बस देखो इस पूरे अकाउंट को निहार के आपको दिखेगा कि डेबिट में क्या डालेंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा एक पॉइंट नया आया है जिसका नाम है डायरेक्ट एक्सपेंस। फाइनली जब हम इसे टोटल करते हैं, सर इसमें कुछ और नहीं आएगा, नहीं बेटा बस इतना ही आइटम आएगा। जब हम इसे टोटल करेंगे तो अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर यहां पर बचेगा, बैलेंसिंग फिगर यहां बचेगा, और इसे हम लोग नाम देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। सर अगर ये वाला साइड ज़्यादा हुआ तो बेटा, अगर ये ज़्यादा हुआ तो बैलेंसिंग फिगर यहां बच जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस लॉस। क्या नाम देंगे, ग्रॉस लॉस। अगर इधर बचा तो प्रॉफिट, इधर बचा तो लॉस। अब ध्यान से देखो इस अकाउंट को और मुझे बताओ इसमें कौन सा ऐसा नाम जो है, कौन सी ऐसी एंट्री है जो आपको लग रहा हो कि मुश्किल है। मैं आपके मुश्किल आसान कर देता हूं। पता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के नाम से ही आएगा, परचेज, परचेज के नाम से ही आएगा, सेल, सेल के नाम से ही आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से ही आएगा। आसान शब्दों में बोलूं कि आप ध्यान से इसे निहार लो, ये आया तो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक आया डेबिट में, परचेज डेबिट में, सेल क्रेडिट में, सेल रिटर्न माइनस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। हमें हमारा एग्जामिनर इनमें नहीं फंसाता है कभी, हमें हमारा एग्जामिनर फंसाता है डायरेक्ट एक्सपेंस में। मैं स्टार लगा रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस में। क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर इसका नॉलेज हो जाए तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग अकाउंट दुनिया का सबसे आसान अकाउंट कहलाएगा। क्या होता है, स्टार लगा रहा हूं, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं अगले फॉर्मेट की तरफ चलता हूं। अगला फॉर्मेट जो हमारा है, अगला अकाउंट जो हमारा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट तो आप अच्छे से जानते हो। ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा था हम लोगों ने, जो भी डेट गिवन होगा 31 दिसंबर या 31 मार्च जो भी लिखा होगा, ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट और क्रेडिट साइड है। दिस इज द फॉर्मेट। अब एक बात बताइए, अगर ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आया है ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां पर क्या आया है ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसे क्रॉस ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। वही जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकला था, उसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। सर अगर लॉस आता तो, अगर लॉस आता तो डेबिट में डालते, टू ग्रॉस लॉस के नाम से, ठीक है। यस सर, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हमने प्रॉफिट निकाला था उसे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इसके अलावा अपना कॉमन सेंस लगाओ, याद करो कॉमन सेंस में अपने, क्या आपने जर्नल एंट्री करते समय नॉमिनल अकाउंट का रूल नहीं पढ़ा, ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड, रूल है ना नॉमिनल अकाउंट का। तो अगर सारे के सारे खर्चे डेबिट होते हैं तो डेबिट में लिखेंगे टू ऑल एक्सपेंस, लेकिन मैं ऑल की जगह वर्ड यूज करूंगा इनडायरेक्ट। सर क्यों, क्योंकि कुछ एक्सपेंस तो ऊपर भी आया था जिसे हम लोगों ने नाम दिया था डायरेक्ट एक्सपेंस, ये देखो है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ ना, ये डायरेक्ट वाले भी यहाँ पे आ जाएंगे, मैंने क्या लिखा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ इनकम में आप लिख सकते ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड, ऑल इनकम, क्योंकि ऊपर कोई इनकम आया ही नहीं था, सारे इनकम क्रेडिट में। बस इसके बाद इसे टोटल कर दो। सर बस, हाँ जी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही दो आइटम आते हैं ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड, इसलिए डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालेंगे, इनकम सारे क्रेडिट में। टोटल बैलेंसिंग फिगर अगर यहां पर बच गया तो हम इसे नाम देंगे टू नेट प्रॉफिट। क्या नाम देंगे, नेट प्रॉफिट, एंड दिस इज द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। और सर अगर यहां बच जाए तो इसे नेट लॉस बोल देना, प्रॉफिट डेबिट में और लॉस क्रेडिट में। सर तो इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट तो ऊपर से ट्रांसफर कर देंगे, इनकम जितनी भी आइटम है हमें रिसीव्ड होगा वो इनकम होगा, तो ये बता दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसे बोलेंगे। मैं फिर से स्टार लगा रहा हूं, मैं आपको दोनों चीजें फुल डिटेल में बताऊंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो जाता है, ठीक है। सॉरी, चलिए अगले फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। अगला फॉर्मेट जो हम लोग बनाएंगे ये होगा बैलेंस शीट। ये लीजिए, सबसे ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। इसके नीचे लिखें, वहां लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड, यहां लिखेंगे एज ऑन, जो भी डेट होगा, जो भी डेट होगा, ठीक है। यहां लिखते हैं लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, लीजिए लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। सर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखोगे, ध्यान रखना मैंने बैलेंस शीट अकाउंट तो लिखा ही नहीं, डेबिट और क्रेडिट साइड तो अकाउंट में होता है, ये अकाउंट थोड़ी बना रही है, बैलेंस शीट बना रही है, इसमें दोनों साइड का नाम देते हैं हम लोग लाइबिलिटी और असेट साइड। लाइबिलिटी में हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, इनर कॉलम में कैपिटल, और जो नेट प्रॉफिट हमने कमाया यहां पर देखो, ये जो नेट प्रॉफिट आया उसे हम कैपिटल में क्या करेंगे प्लस नेट प्रॉफिट, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला। और मान लीजिए अगर मेरे सवाल में ड्राइंग्स गिवन है तो उसे क्या कर देंगे माइनस, अगर ड्राइंग्स गिवन है तो कैपिटल में क्या करेंगे माइनस, और इसे टोटल करके प्लस माइनस करके आगे ट्रांसफर। ये बात समझ आया। इसके अलावा
इसके अलावा अभी तक तुमने जितने भी लाइबिलिटी के नाम सुने हैं, कुछ भी नाम हो, कोई भी नाम हो, उन सब को उठा के लाइबिलिटी में डाल देना। जैसे क्रेडिटर है अगर तो लाइबिलिटी में, बिल्स पेबल है लाइबिलिटी में, लोन गिवन है लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह है, कोई एक्सपेंस वगैरह, तो उसे भी कहाँ डालेंगे, लाइबिलिटी साइड में। मतलब जितने भी लाइबिलिटीज के नाम तुमने अभी तक सुने हैं पिछले 7-8 महीनों में, उनमें से कोई भी आ जाए उसे लाइबिलिटी में। ठीक है जी। और सर असेट साइड में वही सिमिलर रूल सॉरी, असेट साइड में वही सिमिलर रूल। अभी तक पिछले 7-8 महीने में तुमने जितने भी, आई रिपीट, जितने भी असेट्स का नाम सुना, उनमें से कुछ भी आ जाए उसे कहां डाल देना, असेट्स में। जैसे कैश, बैंक, स्टॉक। सर कौन सा स्टॉक, ध्यान रखना ये क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह गया, देखो, एक यहां पर गया था क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और एक बैलेंस शीट के असेट्स में जा रहे हैं। प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। मतलब जितने भी नाम तुमने सुने हैं, जितने भी, बिल रिसीवेबल एंड डेटर एक्सेट्रा, जितने भी नाम तुमने सुने, इसके अलावा और भी ढेर सारे नाम होंगे जो मैंने नहीं लिखा है, तुमने अगर सुन रखा है, उनमें से कोई भी आइटम आ जाए, मतलब असेट्स है तो बैलेंस शीट के असेट साइड में, और लाइबिलिटी होगा तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, कहीं भी कुछ भी नाम आ जाए, उनको हम यहां पर प्लॉट कर देंगे इनके सामने। फाइनली हम इसे क्या कर देंगे, टोटल। और ध्यान रखना बैलेंस शीट हमेशा 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 मैच होता है, इक्वल आता है, ये कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा, इसमें कभी भी बैलेंस नहीं बचता है। अगर कहीं बैलेंस बचता है तो इसका मतलब आपका सवाल गलत है, क्योंकि बैलेंस तो इसमें बचना ही नहीं चाहिए, दोनों के दोनों आपस में मैच होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेट। ईमानदारी से बताओ, इसमें हमने नई बात क्या सीखा है? सर कुछ भी नहीं सीखा है। फॉर्मेट एक बार निहार लो, आपको पता चलेगा। सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस का नॉलेज हो जाए तो हम ये अकाउंट बना सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का नॉलेज हो जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, बैलेंस शीट तो हम बना ही सकते हैं, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटी तो हम बचपन से डिफरेंस करना आता है हमें। ठीक है, पक्का? यस, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर। अब आपका काम क्या है? सर इसको जल्दी से नोट करो, स्पीड में नोट करो। मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट पहले दिखा रहा हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट नोट कीजिए और जल्दी से बेटा। ठीक है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट नोट कीजिए। और पता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है, किसे कहते हैं, अगर हम इसको अच्छे से समझ लें तो मेरे लिए फाइनल अकाउंट खत्म। यस, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट, ये चैप्टर उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आपको नॉलेज हो जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, तो यकीन माना ये चैप्टर उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो वो होगा प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, लीजिए ट्रेडिंग हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉपी कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जल्दी से कॉपी कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखाने वाला हूँ। आराम से रिलैक्स होकर जल्दी से जल्दी इसे नोट कीजिए। आज मैंने कुछ भी नहीं बढ़ाया, रिपीट कर रहा हूँ, आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ क्या बताया, फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट बताया। क्योंकि अगली क्लास में मैं ये फॉर्मेट आपसे पूछूंगा और जिन बच्चों को फॉर्मेट याद होगा वही कर पाएंगे, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिफरेंशिएट करना बाकी है। उसके बाद मैंने जैसा कि कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नॉलेज हो जाए, चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। बाकी तो फॉर्मेट है। हो गया जी, जल्दी कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस आसान था, हो गया। मैं बैलेंस शीट पे चलता हूँ। ये सामने बैलेंस शीट आपको दिख रहा है, जल्दी से कॉपी कीजिए। नीचे कुछ भी नहीं है, बस मैंने इनको टोटल कर रखा है और कुछ भी नहीं। टोटल भी क्या कर रखा है यार, ये रहा मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। स्पीड में कॉपी कीजिए जल्दी से। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे नोट करेंगे,
बिना नोट करे नहीं जाना है बेटा। अगर नोट नहीं करोगे तो रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम आएंगे। मैं जब छोटा बच्चा था, जब मैं पढ़ रहा था, तो उस टाइम पे एक एक वर्ड कॉपी करता था और सारे रजिस्टर सरिया कर संभाल कर रखता था, उस पर लिख देता था या रजिस्टर नंबर 1 2 3 4 5, ताकि रिवीजन के टाइम पर, मुझे मालूम था मुझे टीचर्स नहीं बताएंगे रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो मैं खुद रिवीजन कैसे करूंगा। एग्जाम डेज में मुझे कैसे पता चलेगा मैंने फाइनल अकाउंट कौन से रजिस्टर पे किया था, पहले कहाँ से स्टार्ट करूंगा। इसलिए मैं हर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए उसे नोट करता था। प्रैक्टिस रजिस्टर अलग था, कंसेप्ट रजिस्टर मैं हमेशा अलग बनाता हूँ। खैर, अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, अब तो आप लोग बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, आप खुद डील कर सकते हो। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। और सर आज का होमवर्क क्या है, तो बेटा आज का होमवर्क है सिर्फ इस फॉर्मेट को पढ़ कर आना, सिर्फ पढ़ कर आना। अगली क्लास में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के डिफरेंसेस सीखेंगे और फिर इसके कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।